नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोगुंज में। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। एंड आप सभी हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इससे आपके जो नोटिफिकेशंस है और जो हमारे नए वीडियोस हैं उसका आपको जल्द से जल्द आपको अपडेट मिलता रहेगा। और वैसे तो मैं मंथली राशिफल और वीकली राशिफल की सीरीज़ बना ही रही हूँ, बट साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग कंजंक्शंस और जो नॉलेज अपडेट्स है जो काफ़ी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके लिए मैं कंजंक्शंस पे काफ़ी काम कर रही हूँ। वो भी चंद्रमा से अभी फ़िलहाल शुरू किया है। जो चंद्रमा कंजंक्ट सैटर्न, ये हमने पहले कवर कर लिया है। मून जुपिटर से मैंने अभी फिर शुरू किया था, जिसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है। पार्ट 1 में हमने गजकेसरी योग, जुपिटर मून कंजंक्शन अक्रॉस साइंस एंड हाउसेस बात किया था। बट गजकेसरी योग का एक नक्षत्र से भी बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो आज हम नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। और तो और ये जो गजकेसरी योग है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, एंड काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स आप देखते हैं कि आपका मून जुपिटर साथ में बैठा है तो कह देते हैं आपके तो गजकेसरी योग है, बट सभी के चार्ट में ये वर्क नहीं करता है, क्योंकि आपको देखना होगा कि कितना टाइट है ये कंजंक्शन। जितना टाइट होगा उतना वर्क करेगा। इसमें चंद्रमा की डिग्निटी और जुपिटर की डिग्निटी एंड प्लेसमेंट भी बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए हर किसी को ये योग फलता नहीं है और उस पर एस्पेक्ट कोई ख़राब एस्पेक्ट ना पड़े, जैसे राहु की दृष्टि हो गई, शनि की दृष्टि हो गई, उससे उसका थोड़ा इम्पैक्ट कम पड़ जाता है। कोई पाप ग्रह जो हम बोलते हैं, क्योंकि उससे वो थोड़ा हार्ड इम्पैक्ट हो जाता है। और तो और आपको चंद्रमा की स्थिति को भी देखना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली चंद्रमा हमारा माइंड है जिसे जुपिटर आके एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर आपका माइंड ही स्टेबल नहीं होगा तो वो एक्सपेंशन किस काम का। उल्टा ये मून जुपिटर वाले और अस्थिर दिमाग के हो जाएंगे अगर ऐसे में चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है, की जो डिग्निटी है वो अगर अच्छी नहीं रही हो। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप जुपिटर मून कंजंक्शन अपने चार्ट में या किसी का चार्ट एनालाइज करते हुए देख रहे हैं तो ये सब चीज़ों को ज़रूर समझें। और तो और हमारे शास्त्रों में भी जुपिटर मून कंजंक्शन का काफ़ी जिक्र किया हुआ है, क्योंकि हमारे समुद्र मंथन में भी एरावत निकले थे, वन ऑफ द 14 जेम्स। एंड एरावत भी जो गज के फॉर्म में है। और तो और हमारे गणेश जी भी गज, क्योंकि उनका जो एलिफेंट टस्क उन्होंने लगाया हुआ है तो वो भी गज के रूप में ही उनको भी हम देखते हैं। और ऐसे एलिफेंट को एक बहुत स्लो एंड स्टेडी एनिमल है। जैसे आप देखते हैं कि वो जंगल से बहुत डेंस जंगल में भी वो चलते हैं, उनके इर्द गिर्द कोई भी वुड आता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, वो उसे क्लियर करते करते बहुत काम कंपोज वे में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही इस योग का गुण है कि आप में गज का जो स्लो एंड स्टेडीनेस, बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, वो जो एक गुण है वो तो आ ही रहा है। और तो और केसरी सिंह, यानी कि लायन, शेर का जो साहस है और जो क्विक डिसीजन मेकिंग है और जो फास्ट है, पेस है, वो भी आ रहा है। तो ये तो बहुत एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है अगर किसी के चार्ट में हो। तो ऐसे लोग तो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। तो इसीलिए ये योग को बहुत बढ़िया माना गया है। और जब हम गणेश जी की बात करते हैं तो यहाँ पे मून और जुपिटर का दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि अगर आप हमारे माइथोलॉजी में भी जाएं तो आपको समझ पाएंगे कि चंद्रमा के ही पुत्र थे बुधदेव। चंद्रमा ने छल से गुरुदेव की पत्नी से वो पुत्र हुआ था, जिसे बाद में गुरुदेव ने अपनाया भी था। तो बुध तो दोनों के ही पुत्र है उस हिसाब से। तो इसीलिए यहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है बुध का भी। और ऐसे में देखा गया है कि जिनका गजकेसरी योग बहुत स्ट्रॉन्ग हो उनका बुध भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों पिता है बुध के, जो साथ में संजोग करके एक तरह से काम कर रहे हैं। एंड आप जैसे जैसे मैं नक्षत्रों के बारे में बताऊंगी आप और समझ पाएंगे कि ये कैसे वर्क करता है।
और मैं कुछ चार्ट्स पे आपको दिखाऊंगी जिसमें आपको गज केसरी योग दिखेगा वर्क करते हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नक्षत्रों के साथ। सबसे पहले हम पहला नक्षत्र अश्विनी लेते हैं। ये केतु का नक्षत्र है और ये तेज़ दिमाग, हीलिंग क्षमता, आपकी हीलिंग कैपेबिलिटीज़, मेडिकल, आयुर्वेद, आपकी एनर्जी रिलेटेड जो भी फील्ड होते हैं, आप एनर्जी हीलिंग कर रहे हो, क्विक डिसीजन मेकिंग, और आप इमोशनल इंटेंसिटी को भी दिखाता है अश्विनी, क्योंकि ये यहाँ से बस स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे लोग इमोशनली भी इंटेंस होते हैं और मून अगर और जुपिटर यहाँ पे आएंगे तो ये सब क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बैठा मून जुपिटर कंजंक्शन अगर आप डॉक्टर हैं बहुत अच्छा वर्क करता है। ऐसे बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग होते हैं डॉक्टर्स के, स्पेशली इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपको इस कंजंक्शन में बहुत अच्छा दिखेगा। और ऐसे कंजंक्शन में अगर सैटर्न का एस्पेक्ट हो तो और ही बढ़िया है, इसमें खराबी नहीं होती है, क्योंकि जो डॉक्टरी लाइन है या और भी जहाँ पे थोड़ा हार्ड डिसीजंस लेना होता है, ये सब लाइन में सैटर्न कंजंक्शन एक्चुअली एस्पेक्ट एक्चुअली वर्क्स एज अ ब्लेसिंग। बट ऑन द फ्लिप साइड ऐसे में थोड़ा इम्पेशेंट हो जाता है आदमी, और ऐसे में थोड़ी अगर सैटर्न का सपोर्ट नहीं हो और तो आप देखेंगे इनके जो नॉलेज है वो थोड़ा हाफ हो जाता है, हाफ फील्ड नॉलेज में वो काफ़ी काम करने लग जाते हैं, विच कुड वर्क अदरवाइज। तो ये था अश्विनी नक्षत्र। अब आगे बढ़ते हैं भरणी नक्षत्र। ये यहाँ पे जुपिटर मून कंजंक्शन में आप देखेंगे कि ये काफ़ी अपने आप को कार्मिक कर्मशील बहुत होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इनमें जो एथिकल वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा होता है इनका, और बहुत जिम्मेदारी निभाते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनकी जो इमोशनल इंटेंसिटी बहुत तीव्र होती है, मतलब काफ़ी इंटेंस होते हैं ये अगर ये अच्छा वर्क करे तो। बट अगर वही है ऑन द फ्लिप साइड ये थोड़े अगर इनका यहाँ पे मून अच्छा नहीं है, जुपिटर अच्छा नहीं है, तो ये बहुत गिल्ट फील से हैवी उनकी फीलिंग हो जाती है, या बहुत सेल्फ क्रिटिक हो जाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं होता है। अब बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र। ये यहाँ पे जुपिटर मून कंजंक्शन थोड़ी आपकी वाणी में तीखापन बोलते हैं, बट आई वुड से एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ जाता है। आप जैसा है वैसा बोलते हो, आप सुनने वाले को कैसा लगे, आजकल सच्चाई तो सबको कटु ही लगती है, तो इसीलिए वो थोड़े कटु वचन हो जाते हैं। बट ये जो सच्चाई की जो शक्ति है ना उनमें वो बहुत इंटेंस होती है, और ये स्पिरिचुअली भी बहुत इंक्लाइंड होते हैं, और अगर ये अच्छा वर्क करता है ना तो लोग इनकी सच्चाई को, इनके शब्द को बहुत अच्छे से लेते हैं। बट वही अगर ये कहीं ना कहीं ये कंजंक्शन आपके लिए फेवर नहीं है तब आप देखेंगे लोग उनसे ऑफेंड हो जाते हैं उनके वचन से, तो और इससे इनके संबंधों में भी थोड़ी दूरी आ जाती है। तो ये फ्लिप साइड है कृत्तिका नक्षत्र का। अब बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र। यहाँ तो जुपिटर बहुत खुश रहते हैं, तो इसीलिए ऐसे लोगों में जो बहुत अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो जाते हैं, और बहुत कला में बहुत रुचि रखते हैं ऐसे लोग, और इनका धन वेल्थ बहुत अच्छा स्टेबल रहता है, एंड बहुत अच्छी समृद्धि होती है। मटीरियलिज्म के हिसाब से देखिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है टू हैव दिस कंजंक्शन यहाँ पे। अब बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र। यहाँ पे क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र इज़ ऑल अबाउट रिसर्च, वो ढूंढते रहते हैं मृग कस्तूरी के लिए इधर उधर तलाश में, तो ऐसे लोग ना अपने ही ओवर थिंकिंग में ज़्यादा शिकार हो सकते हैं अगर ये थोड़ा फ्लिप साइड देखे जाए। बट अदरवाइज़ ये R&D में बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई भी रिसर्च या डेवलपमेंट में काम करना हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमेशा ज्ञान की तलाश में लगे रहते हैं। बट ऑन द फ्लिप साइड जैसे डियर होता है, थोड़ा उनका मन तो अस्थिर बेचैन सा हो जाता है, ये हो सकता है अगर स्पेशली चंद्रमा में अगर इतनी अच्छी एनर्जी ना हो, इतना अच्छा स्ट्रेंथ ना हो तो। अब बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो, स्ट्रेंथ नहीं हो, तो ये बहुत इमोशनल अपहीवल ला सकता है, उतार चढ़ाव बहुत दे देता है इमोशनली,
और काफ़ी बड़े परिवर्तन भी देता है। अब वो आपको दशांतर दशा से देखना होगा कि कितना फेवरेबल है, चार्ट की ओवरऑल स्ट्रेंथ पे भी देखना होता है। बट ऐसे में क्योंकि ये रुद्र देव की का नक्षत्र है, तो यहाँ पे जुपिटर मून कंजंक्शन में बहुत डीप उनका स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी बहुत अच्छा ये योग है। स्पेशली पीपल जो स्पिरिचुअल लाइन लेते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। अब बात करते हैं पुनर्वासु नक्षत्र की। तो पुनर्वासु नक्षत्र तो गुरुदेव का अपना ही नक्षत्र है और इसकी जो पहले 3 पदा है ना वो मिथुन राशि में आते हैं और जो चतुर्थ पदा है वो फर्स्ट 3 डिग्री 20 मिनट्स ऑफ कैंसर, जहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्टेड माने गए हैं। यहाँ पे ये जो चतुर्थ पदा में ये वर्गोत्तम भी हो जाते हैं क्योंकि नवमांश में भी वो वहीं कैंसर में ही चले जाते हैं, तो उनका ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे पुनर्वासु नक्षत्र इज़ ऑल अबाउट रिन्यूअल। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में बहुत अच्छा उनका जो प्रीवियस लाइफ का जो कर्मा है वो फॉर्च्यून वो लेके आते हैं और उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, उनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है और माता से भी इनका बहुत अच्छा आप देखेंगे प्रेम और ट्यूनिंग, और माता ने उनको बहुत अच्छे से पाला पोसा होता है, तो उस हिसाब से बहुत ये अच्छा फल देता है। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। यहाँ पे ये है शनिदेव का नक्षत्र, बट इनके जो लॉर्ड है जो वो बृहस्पति देव खुद ही माने गए हैं और ये बहुत बढ़िया शक्तिशाली, मतलब वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्र स्थान है ये, अगर आपका जुपिटर मून कंजंक्शन यहाँ पे होता है, क्योंकि ऐसे में आपको जो ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और आपको बहुत सम्मान मिलता है समाज में। आप बहुत बड़े शिक्षक गुरु बन सकते हो। आज की डेट में बहुत बड़े आप कंसल्टेंट हो सकते हो। आज की डेट पे तो कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो बहुत कमाते हैं। यू कुड बी कंसल्टेंट टू द गवर्नमेंट। बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के आप कंसल्टेंट बन सकते हो। लोग आपके ज्ञान के लिए आपके पास आते हैं ऐसे में। अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्ट्री एलिमेंट आ जाता है और ऐसे यहाँ पे जो इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र यहाँ पे है तो कैंसर साइन में और ये बुध का नक्षत्र भी है, तो यहाँ पे उनकी जो इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऐसे में लोग चालाक भी हो सकते हैं और चालाकी से जब काम करते हैं तो स्ट्रेस तो हो ही जाता है, थोड़ा हेर फेर वाला काम करोगे तो ये फ्लिप साइड हो जाता है इस नक्षत्र। अब बात करते हैं माघा नक्षत्र की। तो ये केतु का नक्षत्र है। यहाँ मून जुपिटर कंजंक्शन में आपका राजा वाला स्वभाव होगा, देखने को मिलेगा। आप पूर्वजों से आशीर्वाद लेके आए हो तो आपको तो सब कुछ बढ़िया ही मिलेगा। आपकी जो प्रवृत्ति है वो राजसी हो जाती है। आपके आने से आपके परिवार की मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, तो ये बहुत एक बढ़िया प्लेसमेंट है जुपिटर मून कंजंक्शन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की। ये शुक्र का नक्षत्र है। यहाँ पे ऐसे जातक मून जुपिटर कंजंक्शन जब इनका होता है तो ये बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत इनका जो सौंदर्य के प्रति इनका झुकाव बहुत होता है, खुद भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, चार्मिंग होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा आपको यहाँ पे ये कंजंक्शन में आपको कला, संगीत, फिल्म, फैशन, इस दुनिया में आपका झुकाव रहता है और अगर आप इस फील्ड में काम करते हो तो आपको सफलता भी मिलती है। आपको इस समय इस योग से आपके विवाह से भी आपको बहुत लाभ मिलता है, तो आपका संबंध कोई ऊंचे घर घराने में हो सकता है या फिर जो आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आए उसके बाद आने से आपका भाग्योदय भी हो सकता है। तो ऐसे फ्लिप साइड में बस ये थोड़े अति विलासता में न झुके और बढ़िया ही रहता है ओवरऑल। और जनरली इनके शुक्र मतलब इनके स्पाउस से इनको धन मिलने के योग बनते हैं। अब बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। तो ये नक्षत्र में जब होता है ये जो योग बन रहा है जुपिटर मून कंजंक्शन, इसमें आपको बहुत सोसाइटी में मान सम्मान मिलता है, सरकारी पद भी मिल सकता है, आपके एजुकेशन भी बहुत अच्छी होती है, हायर एजुकेशन, आपको मास्टर्स पीएचडी ऐसे टाइप का एजुकेशन करोगे,
आपके विवाह में भी बहुत स्थिरता रहती है। इनफैक्ट उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो आप सिंबल देखेंगे ना, ये विवाह के जो कॉट है, जो बेड है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इज़ वन ऑफ द फ्यू नक्षत्र जिसमें विवाह का मुहूर्त भी निकलता है, और इसमें जो विवाह होती है उसे बहुत स्टेबल माना गया है, एंड इसीलिए ये बहुत अच्छा नक्षत्र भी माना गया है विवाह के लिए। और अगर आपका यहाँ पे मून जुपिटर कंजंक्शन हो जाए तो तो कहना ही क्या, इसमें आपकी करियर में भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली ऐसे लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाए, जस्टिस जुडिशरी लाइन में, बहुत अच्छा ये देता है। बस ये लोग थोड़ा अपने इज़्ज़त को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को, तो उसी की चिंता करते रहते हैं, तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं हस्त नक्षत्र। हस्त मतलब आपके हाथ, आपके स्किल, आपकी जो स्किल होते हैं जो आपके हाथ से आता है। तो कहने का मतलब है यहाँ अगर आपके जुपिटर मून कंजंक्शन हो तो आप अपने हाथों से ही अपने भाग्य की संरचना कर सकते हैं। ऐसे लोग बहुत हाथ के काम में ना बहुत अच्छे होते हैं, तो सर्जन्स बहुत अच्छे बनते हैं, राइटर्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट्स, इनमें ये सब काम में इनका बहुत अच्छा हाथ रहता है, और कम्युनिकेशंस भी इनके बहुत अच्छे रहते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में भी ये कम्युनिकेशन लाइन में भी बहुत अच्छा करते हैं, एंड ऐसे लोग काफ़ी व्यवहारिक भी होते हैं, तो कैसे सबको आगे लेके चलना है वो भी उनको बड़ा आता है। बस ये कई बार थोड़े कंट्रोलिंग स्वभाव के हो सकते हैं, और ये इन्हें अब इमोशंस को मैनिपुलेट करना आता है, तो ये अगर थोड़े उस टाइप के हो तो ये कनिंग भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र की। तो ये तो हम जानते हैं कि विश्वकर्मा भगवान की ये नक्षत्र, तो ये तो अल्टीमेटली क्रिएटिविटी का अल्टीमेट नक्षत्र है। तो अगर आप ऐसे में आर्किटेक्ट हो, वास्तु स्पेशलिस्ट हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आप में तो ये सब जो गुण है क्रिएटिविटी की, कंस्ट्रक्शन की, आप में तो ऐसे ही भरी हुई है, एंड आप में एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ ब्यूटी है, सेंस ऑफ लग्जरी है। तो आप जानते हो कि आपके क्लाइंट को क्या पसंद आएगा, कैसे सुंदर घर उन्हें डिलीवर किया जाए, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा योग रहता है। और थोड़ा ये रिश्तों में दिखावा करने लग जाते हैं, ये इनका फ्लिप साइड है। अब आते हैं स्वाति नक्षत्र में। तो ये राहु का नक्षत्र है, और क्योंकि राहु का नक्षत्र है तो ये विदेशी संबंध काफ़ी रखता है। तो आप देखेंगे ऐसे लोग या तो अब्रॉड सेटल हो गए जुपिटर मून कंजंक्शन के साथ, या बाहर पढ़ने गए, इनका जो व्यापार भी रहेगा ना वो उनका कोई फॉरेन एलिमेंट रहेगा, उससे उनको बहुत लाभ होगा। और काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के ऐसे लोग होते हैं, और उन्हें डिजिटल क्षेत्र में, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है, डिजिटल क्षेत्र में उन्हें बहुत सफलता मिलेगी। बस इनका मन थोड़ा बहुत ज़्यादा ही ओवर रनिंग माइंड होता है, उनको सब चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए होता है, तो इसीलिए थोड़ा अनस्टेबल भी हो सकते हैं। तो ये इनका फ्लिप साइड है। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये एक पत्री है जहाँ पे स्वाति नक्षत्र में ही जुपिटर मून कंजंक्शन है ये मीन लग्न का पत्री, जहाँ पे अष्टम भाव में टॉरस में ये स्वाति नक्षत्र में ये आया है आपके 7 तुला राशि में, एंड ये है आपके अष्टम भाव में पड़ रहा है जातक के पत्री में ये कंजंक्शन। तो जुपिटर मून कंजंक्शन जैसे मैंने बताया, क्योंकि एक टाइट कंजंक्शन है, ऐसे जातक को बाहर ये फॉरेन पढ़ने के लिए गए, और डिजिटल रिलेटेड जब वो काम कर रहे थे वहाँ पे तो काफ़ी सक्सेसफुल भी थे। और उसके बाद इनके जो वेल्थ है, फैमिली वेल्थ बहुत है, इन्होंने जो इनहेरिट किया है, क्योंकि अष्टम भाव इनहेरिटेंस का भी भाव है, और इनके फादर, इनके जन्म के बाद ही बहुत अच्छा इनके घर में रुपया हुआ, और इनके फादर ने भी बाहर से ही व्यवसाय करके ये जो कमाया है, एंड ये अपने फादर के इकलौते बेटे हैं, तो काफ़ी उन्हें एज इनहेरिटेंस काफ़ी कुछ मिला है, जिसका वो काफ़ी अच्छा इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं विशाखा नक्षत्र में। तो विशाखा नक्षत्र में अगर ये जुपिटर मून कंजंक्शन होता है तो ऐसे लोगों की बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, उनके पावर की बहुत इच्छा होती है,
राजनीति में उनकी बहुत रुचि रहती है और वहाँ पे उन्हें सफलता भी मिलती है। बस ये थोड़े कुछ ज़्यादा ही जेलसी में ना पड़ जाए, और कई बार ना किसी भी कीमत पे उन्हें सफलता चाहिए होती है तो अनएथिकल काम में भी लग जाते हैं। तो ये इसका फ्लिप साइड है। अब बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की। तो यहाँ पे जुपिटर मून कंजंक्शन से आपका नेटवर्किंग बहुत अच्छा होता है। ऐसे में कॉर्पोरेट लीडरशिप और कॉर्पोरेट में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। एंड ऐसे लोग बहुत लॉयल भी होते हैं। तो आप देखेंगे कंपनीज़ में जो एक ही कंपनी में रह रह के सीईओ बन गए हैं, वो ये टाइप के योग होते हैं। बस ये थोड़े क्योंकि यहाँ पे ये जो नक्षत्र है ये स्कॉर्पियो में पड़ता है, तो ऐसे लोग थोड़े अंदर से अकेलेपन महसूस करते होंगे। अदरवाइज इट्स क्वाइट अ गुड प्लेसमेंट। अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। तो ये तो हम जानते हैं कि ज्येष्ठा यहाँ पे जो मून आता है, दिस इज़ राइट ऑपोजिट रोहिणी। एंड ज्येष्ठा तो आपको अगर कहानी भी पता हो, ये जब चंद्रमा की जो 27 बहनों से शादी भी थी, तो ज्येष्ठा तो सबसे बड़ी थी। एंड तो इसीलिए उन्हें थोड़ा रोहिणी से थोड़ी ईर्ष्या भी थी कि चंद्रदेव रोहिणी को ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड क्योंकि वो सबसे बड़ी थी तो उसमें उनमें एक पावर था, एक अथॉरिटी था। तो इसीलिए लीडरशिप वो फेयर थी। वो चाहती थी कि सभी बहनों के साथ फेयर ट्रीटमेंट होए। तो वो जो एक लीडरशिप एबिलिटी होती है जुपिटर मून कंजंक्शन यहाँ होने से, वो आती है इसमें। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग फिर यहाँ पे जो जुपिटर मून कंजंक्शन होगा। एंड ऐसे में अथॉरिटी में भी ये हाई लेवल तक पहुँचते हैं, क्योंकि इनके जो ज्येष्ठा नक्षत्र में इंद्रदेव का रोल आता है। और इंद्रदेव भी हम जानते हैं कि वो तो राजा थे देवताओं के। तो इसीलिए वैसा ही उनका मेंटालिटी होता है कि कहीं भी हम जाए तो हम टॉप में रहें। और टॉप में रह के वो फिर लोगों का करना भी चाहते हैं। थोड़ा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है ऐसे में, और भाई बहनों से तनाव भी हो सकता है ऐसे में। ये थोड़ा फ्लिप साइड है इस नक्षत्र का। अब बात करते हैं मूल नक्षत्र की। तो यहाँ पे रिसर्च लाइन में, आपके ओकल्ट में बहुत अच्छा ये फल देता है। काफ़ी बड़े परिवर्तन होते हैं ऐसे जातक के लाइफ में, और उन्हें सडन एक जो रियलाइजेशन होता है लाइफ में, ऐसे में मून जुपिटर जब भी एक्टिवेट हो, ऐसा हो सकता है इनके लाइफ में। बस ये थोड़े फ्लिप साइड में ऐसा होता है कि ये अपने परिवार से थोड़े दूर हो सकते हैं, और इनके थोड़े उतार चढ़ाव चलते हैं जीवन में। अब बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। तो यहाँ पे मून जुपिटर कंजंक्शन काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे में सोसाइटी में इनका बहुत मान सम्मान होता है। बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे लोग। एंड बहुत अच्छे स्पीकर्स भी होते हैं, पब्लिक स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं। थोड़े ज़िद्दी होते हैं, और इन्हें अपने बारे में आलोचना बहुत अच्छी नहीं लगती, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़े इश्यूज़ होते हैं। अब बात करते उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। तो यहाँ पे आपको सरकारी सम्मान भी मिल सकता है। आपकी जो प्रतिष्ठा है वो काफ़ी लंबी टेन्योर के लिए, मतलब आप कहीं पे बहुत अच्छा काम करते हो और आपको लॉन्ग टर्म में से लोग जानते हैं, और बहुत आपको अवार्ड एंड रिकग्निशन मिलता है। आप पॉलिसी लाइन में हो सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में बहुत अच्छे ये रिज़ल्ट देता है। एंड ऑन द फ्लिप साइड आप थोड़े अपने इमोशन से यहाँ पे डिटैच हो सकते हो। अब बात करते हैं श्रवण नक्षत्र की। ये सुनने और सीखने की नक्षत्र है। तो यहाँ पे जुपिटर मून कंजंक्शन ऐसे लोगों को भाषण कला में बहुत अच्छे होते हैं और विद्वान होते हैं, क्योंकि इनका सुनने का जो गुण है ये बहुत अच्छा होता है। और ऐसे भी हमारे समाज में आप देखेंगे, स्पेशली इंडिया में मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि हमारी जो सुनने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। तो जहाँ पे हमारी सुनने की शक्ति थोड़ी और अच्छी हो जाए तो देखेंगे हम और ज़्यादा ज्ञान अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ऐसे में ये लोग आध्यात्मिक लाइन में भी बहुत अच्छा करते हैं और भक्ति योग में भी बहुत रुचि रखते हैं। बस ये थोड़ा ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं, ये फ्लिप साइड में है। अब बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। तो ये तो धन का नक्षत्र है ही, और संगीत में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। इंडस्ट्री लाइन में भी अच्छा करते हैं, क्योंकि धनिष्ठा तो मंगल का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल आता है ना, तो वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं।
तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा संपत्ति धन होता है इनके पास। और बस ये थोड़े मटेरियलिज्म में एक्सेस में ना चले जाए, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव। अब बात करते हैं सद्दिशा नक्षत्र की, तो ये भी एक मिस्टिसिज्म और हीलिंग का भी नक्षत्र है, राहु देव का नक्षत्र है। तो ऐसे में रिसर्च लाइन, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, मेडटेक आजकल बहुत उभर के आ रहा है, तो देखेंगे ऐसे लोग यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेंगे। बस थोड़ा उनके अकेलापन का प्रॉब्लम हो सकता है और थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी बेसी हो सकता है। अब बात करते पूर्व भाद्रपद। ऐसे में जुपिटर मून कंजंक्शन आपके लिए काफ़ी गहरी सोच देता है, और यहाँ पे आप देखेंगे स्पिरिचुअल लाइन में अगर आप हो तो बहुत बड़े गुरु बन सकते हो। थोड़े रहस्यवादी रहते हैं आप, थोड़े ज़्यादा ही मिस्टिसिज्म में रहते हैं। और इसका फ्लिप साइड ये है कि ये लोग अपने बिलीफ सिस्टम में कुछ ज़्यादा ही जिद होके अड़ जाते हैं, तो इस कारण से ना इनका औरों के साथ थोड़ा जमना मुश्किल हो जाता है, बहुत कट्टर सोच के हो जाते हैं। तो ये इनका एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब बात करते उत्तरा भाद्रपद। यहाँ पे शांत मन रहता है और थोड़ा रिसर्च लाइन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये पाइसिस साइन में आ जाता है। और बस यहाँ पे थोड़ी ये मीन राशि में है और ये शनिदेव का नक्षत्र है, तो थोड़ी उदासी सी भी हो सकती है अगर यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी ना हो, तो थोड़ा आप अपने इमोशन से डिटैच हो सकते हो, वो थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। अब बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। तो यहाँ पे जुपिटर मून कंजंक्शन हो तो आपके विदेश के भी योग बनते हैं। आप बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हो, एज अ पर्सन आप बहुत अच्छे होते हो, बहुत दयालु प्रवृत्ति के होते हो, आप सबका समाज का में सबका बहुत करना जानते हो। आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोग ट्रैवल के काम में बहुत काम से या ट्रैवल के बहुत शौकीन होते हैं। प्राय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखा जाता है ऐसे फील्ड में, ऐसे जो नक्षत्र में जुपिटर मून कंजंक्शन का। बस ऐसे में आदमी इल्यूजन, अगर ये ठीक फल नहीं दे तो थोड़ा इल्यूजन हो सकता है और दूसरों पर थोड़ा अति भरोसा करता है, तो वो डिपेंडेंसी आ जाता है। मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहती हूँ, मेरे क्लाइंट की ये चार्ट है जहाँ पे रेवती नक्षत्र में लगभग 2 डिग्री के ही अंतराल में बहुत टाइट कंजंक्शन है जुपिटर मून का। आप देखेंगे राहु भी है 11th हाउस मीन राशि में, बट राहु देव की डिग्री बहुत आगे की है, तो राहु देव तो निकलने की अवस्था में ही है, तो इसलिए उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। और ये जो जातक है ये एक लेडी है, और इनके जन्म के बाद इनके फादर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ही कमाए हैं ये, और काफ़ी ट्रैवल करते हैं इनके फादर भी, और ये भी बचपन से बहुत ट्रैवल किए अपनी फैमिली के साथ, विदेश बहुत गए हैं, विदेश पढ़ने भी गई हैं ये। और आज की डेट पे इनकी आर्थिक स्थिति तो हमेशा ही अच्छी थी। इनका विवाह भी बहुत अच्छे फैमिली में हुआ है, जिन आर्थिक तौर पे बहुत संपन्न है, तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तो भी ये काम करते हैं, अपना खुद का अपना बिजनेस चलाते हैं और उसमें भी बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ये बहुत बढ़िया आप देख लेंगे गज केसरी योग का एक फल। गज केसरी योग तो आपके D1 चार्ट में तो हो गई, होता ही है। आपके D9 नवमांश में भी अगर गज केसरी योग बने तो इसका भी फल आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि ये एक चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे D1 में तो गज केसरी योग नहीं है, बट D9 में चूँकि चंद्रमा और गुरु दोनों ही एक राशि में आ गए हैं और ऐसे में ये जातक के लग्न में ही आ गए हैं, तुला लग्न में D9 चार्ट में जुपिटर मून बैठ गए हैं। और ये जो जातक है ये बाहर गए थे पढ़ाई के लिए, जब इनका चंद्रमा का महादशा शुरू हुआ ये विदेश चले गए और वहीं पे अब सेटल्ड हैं। और उन्होंने पढ़ाई कोई मामूली पढ़ाई नहीं की, मास्टर्स करके उन्होंने PhD भी किया है, काफ़ी रिसर्च शोध लाइन में है, उनके नाम पे काफ़ी पेटेंट्स भी हैं एंड ओवरऑल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो जुपिटर मून कंजंक्शन के ऐसे भी बहुत अच्छा संजोग बनते हैं। तो ओवरऑल ये बहुत बढ़िया कंजंक्शन है। आप भी अपने चार्ट में देखें, टाइट कंजंक्शन हो तो उसका फल ज़्यादा मिलता है, और नवमांश में भी खोजे ऐसे कंजंक्शन को। और यहाँ पे और भी प्लैनेट्स अगर आ जाते हैं तो थोड़ा इसका रोल फ्लेवर बदल जाता है, उसके बारे में हम आगे फिर कभी बात करेंगे।
आपकी चार्ट में अगर ये कंजंक्शन है या आप जानना चाहते हैं कि आपकी चार्ट में कंजंक्शन है कि नहीं, तो आप हमें बर्थ डिटेल्स कमेंट बॉक्स में दें और हम आपको बताएंगे आपके इस कंजंक्शन के बारे में। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू वॉच द फर्स्ट पार्ट इन केस आपने अगर अब तक नहीं देखा हो। और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।